हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। डिस्कशन करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, कैसे उनको यूज़ किया जाता है और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। टॉपिक होने वाला है इस क्लास में आपका प्रोनाउन, ये आपका टॉपिक होगा। टॉपिक की बात करें तो टॉपिक प्रोनाउन होगा, जिसके अंदर हम आपको पढ़ाते हैं एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। Sometimes we have the confusion in identifying whether it is interrogative pronoun or relative pronoun. Today the concept will be cleared कि interrogative pronoun कैसे क्लियर होगा और आपका जो relative pronoun है वो कैसे क्लियर होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं interrogative pronoun के साथ में। Interrogative pronouns क्या होते हैं? Are used in interrogative sentence to ask questions. पहली बात, interrogative pronoun हमेशा interrogative sentences में यूज होते हैं, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, एक्टिंग एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। प्राइमरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, हुम, विच, हुज एंड दैट। ये सारे वर्ड्स होते हैं। हु, हुम, विच, दैट एंड व्हाट, ये सारे वर्ड्स होते हैं आपके जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको दो क्वेश्चन से एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, उसे जरूर याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला तो यही है जो आप आसानी से लिखते हो, हु टीचेस यू। एक तो यही क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हु टीचेस यू। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस, आई नो द टीचर हु टीचेस यू। यहां फुल स्टॉप होगा, ठीक है। इसको लिखने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि जो हु है उसको देखते ही आप बता दें कि वो कौन सा होगा। सबसे अच्छा तरीका है, जब भी हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो इसके बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा। मुझे लगता है इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा, जब भी हु रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो इसके बाद में कभी एक तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, दूसरा ये दो सेंटेंसेस का एक कॉम्बिनेशन होगा, लाइक दिस वन इज द सेंटेंस वन, दिस इज द सेंटेंस टू। ओके, तो ये डिफरेंसेस होते हैं, इन्हें प्लीज़ याद रखें, क्योंकि कोई भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि हु इसमें क्या है और आप ढूंढ रहे होगे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहो या रिलेटिव प्रोनाउन कहो। रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजंक्शन जैसे होता है, टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क से पता चल जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछने के काम आता है, ठीक है। तो हमने कहा ये होते हैं हु आर यू थिंकिंग अबाउट, ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज़ योर क्लासरूम, आप यहाँ देखो प्रोनाउन ये सब्जेक्ट का काम करें। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, इस प्रपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन ही होगा। व्हाट विल ऑल द नेबर्स से, ये आपका प्रोनाउन होगा। हु आर योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, ये आपका प्रोनाउन होगा। वट एवर कुड आई हैव डन टू मेक यू सो एंग्री, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। हुएवर आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा, विच एवर आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। These are the questions based on interrogative pronouns. I hope ये क्लियर हो गया होगा how to identify interrogative pronoun and relative pronoun. Okay? चलिए, interrogative pronoun के बारे में कुछ important uses होते हैं। पहला, interrogative pronouns used in asking the indirect questions. Indirect question पूछने के काम आते हैं, जैसे I asked who was speaking, ठीक है ना, मैंने पूछा कौन बोल रहा था। ये जो साउंड है आप देख सकते हैं ये कौन की होगी, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया सेंटेंस है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस लिखा जाता है तो वो भी क्वेश्चंस को क्रिएट करता है, लेकिन उसको सेंटेंस को लिखने का तरीका असर्टिव जैसा होता है। तो आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, आई डू नॉट नो हु इज देयर, मुझे नहीं पता कि वह कौन होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट आइए, इसके बाद विच, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, is used for both persons and things and it implies a limited number of selections. इसको समझना है। जब हम पर्सन की बात करते हैं तो which is your friend होगा, which are your books हो सकता है, ठीक है, which of you has done this होगा and which will you take। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो सुनना। पहली बात, जो which आता है जब वो सिलेक्शन की बात करता है, लिसन, ऐसा क्यों लिखा गया उसका मैं रीज़न बताता हूँ। कुछ बच्चों को जो विच का यूज़ है वो रिलेटिव प्रोनाउन में याद रहता है कि जो विच आता है रिलेटिव प्रोनाउन, जब ये होता है, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो ये सिर्फ नॉन लिविंग के लिए आता है। किसके लिए आता है बच्चों?
ये आता है नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, और या फिर ये आता है एनिमल्स के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन क्यों होता है। देखो टीचर्स के पढ़ाने में बुक से पढ़ने में ये डिफरेंस होता है। बुक्स में आपको सब लिखा मिल जाता है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि ये बात यहाँ लिखी क्यों गई है। टीचर्स आपको क्लैरिफाई करते रहते हैं कि ये क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि सबके लिए आता है, लेकिन कब आता है, जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो या तो बुक के लिए आ रहा होगा या फिर मानो किसी एनिमल के लिए आ रहा होगा, डॉग के लिए, लेकिन ये बॉय के लिए नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो विच इज़ योर फ्रेंड ये हो गया, विच आर योर बुक्स होगा, विच ऑफ यू हैज़ डन दिस होगा, या फिर विच विल यू टेक होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये हमेशा लिमिटेड नंबर की बात करता है फॉर सिलेक्शन। मतलब जैसे आपके पास एक लिमिटेड चीज़ें हैं तो आपने कहा इसमें से कुछ भी ले लो, ठीक है ना, टेक विच वन यू वांट। मतलब इससे मुझे समझ आ रहा है कि ये जो लिमिटेड नंबर है इसमें से आपको कुछ लेना होगा, ठीक है। जैसे हम आप वॉट समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि विच और वॉट में क्या डिफरेंस है। वॉट इज़ यूज फॉर थिंग्स ओनली, चीज़ों के लिए आता है। वॉट यू हैव फाउंड, जो मतलब वॉट हैव यू फाउंड, तुम्हें क्या मिल गया। वॉट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। वॉट वॉज स्वीटर देन हनी, हनी से स्वेटर क्या होगा। वॉट हमेशा अनलिमिटेड चीज़ों के लिए आता है, जैसे आपने कहा टेक वॉट यू वांट, ले लो जो तुम्हें चाहिए। इसका मतलब होता है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड सिलेक्शन है और चीज़ें आप कोई भी उसमें से ले सकते हैं। ये लिमिटेड चीज़ों के लिए नहीं आता है, ठीक है, लिमिटेड चीज़ों के लिए नहीं आता है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो लिमिटेड चीज़ों के लिए नहीं आता है। अच्छा, यहाँ 3 सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन्हें सुनना। पहला क्वेश्चन कहता है हु इज़ योर फादर, ये भी आपके काम आएगा, हु इज़ योर फादर। दूसरा क्वेश्चन कहता है विच इज योर फादर। एंड थर्ड कहता है व्हाट इज योर फादर, ठीक है। तो यहाँ आपको 3 चीज़ें समझनी है। हु इज़ योर फादर में आपको बताना होगा नेम ऑफ योर फादर, कि उनका नाम क्या है, ठीक है। विच इज़ योर फादर में आपको बतानी होगी पोजीशन। हो सकता है पार्टी में सभी लोग खड़े, मैंने पूछा विच इज़ योर फादर, तुम्हारे फादर कौन से, तो आपने कहा द मैन इन द कॉर्नर इज माई फादर, ठीक है। व्हाट इज़ योर फादर में आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको यहाँ बताना पड़ेगा प्रोफेशन, क्या आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, ठीक है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, इन्हें याद रखेंगे, ओके। चलिए, तो दैट्स ऑल अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आपको बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।